नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हां, आज के शो में हम बात करेंगे कि आखिर इस पूरे हफ्ते इंडेक्स और स्टॉक और तमाम सेक्टर ने आखिर किस तरह का परफॉर्म किया, और आज के हिसाब से अगले हफ्ते आखिर चूंकि नतीजों का दौर आज से शुरू हो जाएगा, नतीजों के सीजन का आगाज हो जाएगा, तो अगले हफ्ते उस लिहाज से हमें किन किन अहम नतीजों पर और बाकी पहलुओं पर नजर रखनी होगी। उसके बाद चुनावों की भी अब जोर शोर से तैयारियां शुरू हो जाएंगी। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव शुरू हो जाएगा, तो उस लिहाज से भी जाहिर सी बात है कि बहुत से ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर होंगे जिन पर निगाह रखनी होगी। तो कुल मिलाकर हम आज के हिसाब से जरा भविष्य की बात करेंगे, अगले हफ्ते की बात करेंगे। अगले हफ्ते आपकी मार्केट स्ट्रेटजी, आपकी स्टॉक्स पर रणनीति, आपकी सेक्टर पर किस तरह की नजर होनी चाहिए, और तमाम बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही शो के आखिर में आपको कमाई के मौके कहां बन सकते हैं, हम आपको वीआईपी सेगमेंट के जरिए वो भी बताएंगे। तो चलिए, इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, बड़ी बातें जो हैं जो इस हफ्ते बाजार में हुई उसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देता हूं। तो इस हफ्ते निफ्टी ने अपना रिकॉर्ड हाई टच किया और आयशर मोटर्स हिंडाल्को ने इस रफ्तार को लीड किया। बात करें अगर हम सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने 75,000 का अहम मार्क जो था वो पहली दफा हिट किया, और इसमें कोटक बैंक और एमएनएम अग्रणी रहे। बात करें निफ्टी मिड कैप की, तो इसने भी रिकॉर्ड हाई को स्पर्श किया, और एनएमडीसी, पेट्रोनेट, एलएनजी जैसे स्टॉक इसमें अपनी अहम भूमिका यानी लीडर बनते हुए नजर आए। निफ्टी और निफ्टी मिड कैप, अगर हम इन दो इंडाइसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। अगर हम वीकली डेटा को देखें, वीकली चार्ट को देखें, इन सब के बीच में हमने देखा कि जैसा हमने आपको बताया कि रियलिटी स्टॉक्स जो थे, जो रियलिटी सेक्टर था, वहां पर हमें रफ्तार देखने को मिली। हमने ऑटो को देखा कि ऑटो ने नया रिकॉर्ड बनाया, और चौथे हफ्ते इस तरह की हमें मोमेंटम नजर आया, जिसमें एक्साइड इंडस्ट्रीज, आयशर मोटर्स लीड करते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक ने 49,000 का जो मार्क था वो पहली दफा हिट किया इस हफ्ते। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इसमें फोकस में नजर आए। निफ्टी फार्मा जो था वो उसने अपने कह सकते हैं कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव के दौर से गुजरता हुआ नजर आया, और इनमें ग्रैनुल्स और सन फार्मा पे दबाव होता हुआ हम देख सकते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी अहम सेक्टर्स की, तो जैसा मैंने कहा, आयशर मोटर्स इस पूरे हफ्ते में लगभग 7% की तेजी नजर आई। हिंडाल्को में 5% का उछाल पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो नजर आया। भारतीय एयरटेल 3% इस हफ्ते चढ़ा। एमएनएम, टाटा कंज्यूमर में भी हमें तेजी नजर आई। बात करते हैं अगर कुछ और अहम स्टॉक्स की, तो सन फार्मा पे जैसा हमने कहा कि निफ्टी फार्मा ने जो है अपनी बढ़त इस हफ्ते गंवाता हुआ नजर आया। सन फार्मा, टाइटन, सिप्ला, विप्रो, अडानी पोर्ट्स जैसे अहम स्टॉक्स थे जिन पर इस हफ्ते हमने दबाव देखा। चलिए, ये तो था बाजार का पूरा ब्यौरा जो हमने आपके सामने रखा, और आपको बताया कि बाजार आखिर इस हफ्ते उसका बर्ताव किस तरह का था। अब चर्चा में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट निमेश ठाकर साहब भी जुड़ चुके हैं। और कुणाल, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, और जैसा मैंने कहा कि इस हफ्ते कीर्तिमान भी बने, कीर्तिमान गंवाए भी गए, और थोड़ा सा भ्रम में भी रखा आम जो इन्वेस्टर्स हैं, और जो इस तेजी के ट्रेंड में सवाल कर रहे थे, कई दफा वो मुंह के बल भी गिरे। अब रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। रिजल्ट सीजन तो ऐसा ही होता है कि अच्छे अच्छे धुरंधर स्टॉक्स पर भी रिजल्ट्स का असर पड़ जाता है। अगला हफ्ता रिजल्ट्स का, उसके बाद चुनाव भरा एक्शन, इन सब के बीच में बाजार को अब यहां से कहां देख रहे हैं? और आपको एंड निमेश सर को नाउ नए नए कीर्तिमान जरूर से बने हैं, और लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी नए कीर्तिमान स्थापित हो सकते हैं। और नए कीर्तिमान तब तक स्थापित नहीं होंगे जब तक पुराने कीर्तिमान टूट नहीं जाते।
तो ये जो अभी आपने कहा वो लेवल आने वाले दिनों में टूट सकता है और अनदर लेवल एज ए नया कीर्तिमान स्थापित होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। नाउ अभी अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो यस, अगले हफ्ते से सारे के सारे कंपनियों के रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे और सबसे बड़ा रिजल्ट जिसकी पूरी दुनिया बेचैनी से इंतजार कर रही है वो हमारा रिजल्ट मई में आ जाएगा, यानी कि इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। और जैसा एक्सपेक्टेशन है अगर वैसा ही आ जाता है तो ये मुझे लग रहा है कि 24,000 का लेवल भी इमीडिएट लेवल पे क्रॉस कर सकता है मई जून में। सो इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी गिरावट अगर आती है तो उस गिरावट पे खरीदारी करके चलने की ही राय रखनी चाहिए। बीच में हमने मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे खासी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जिन्होंने धीरज के साथ अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है अगर उसमें एवरेज किया है या उसमें बने रहे, उनको आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। जो लॉस है वो कवर होकर अच्छे खासे प्रॉफिट में वो लोग बैठे हैं। तो मेरा यही मानना है कि कोई भी गिरावट आती है खरीदारी करके ही चलने की सलाह है। 22,500 के लेवल है, 23,000 तक के लेवल हम अगले हफ्ते एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है 24,000 तक के भी लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड का ही है। व्यू पॉजिटिव साइड का है और जिस नतीजे का इंतजार था वो आखिर सामने आता हुआ। टीसीएस के नतीजे आते हुए मुनाफा 12,430 करोड़ तक पहुंचा है। इसके अलावा बाकी फिगर्स भी हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं और कंपनी ने 28 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो इस वक्त टीसीएस के नतीजे आते हुए बारी बारी से आपके स्क्रीन पर इस वक्त 12,430 करोड़ का इस वक्त हम मुनाफा देख रहे हैं और इसके मद्देनजर 28 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान कंपनी की ओर से आता हुआ। बाकी भी रिजल्ट की तमाम पहलू हम सामने रखेंगे। आय और एबिटा की अगर हम बात करें तो एबिटा जो है वो बढ़ा है, अनुमान से बेहतर एबिटा भी नजर आया है। इसके अलावा मुनाफा जो है, आय देखिए 60,583 करोड़ से बढ़कर 61,237 करोड़ तक पहुंची। मार्जिन बेहतर हुए हैं। मुनाफा जो है वो 11,097 करोड़ से बढ़कर 12,502 करोड़ तक पहुंचा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हम इस वक्त देख पा रहे हैं और 28 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान टीसीएस ने किया हुआ है। तो अनुमान से फिलहाल बेहतर नजर आते हुए ये रिजल्ट, और इस पर हम खास चर्चा भी आगे करेंगे। फिलहाल रिजल्ट्स की एक बार और बारीक बातें आपको बता दें। 12,430 करोड़ तक का मुनाफा पहुंचा है। आय 61,200 के ऊपर पहुंची है और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बेहतर जो है वो आंकड़े इस वक्त टीसीएस पेश करता हुआ। लेकिन क्या एक्सपर्ट भी इन्हें बेहतर मान रहे हैं? इनको हम एक बेहतर रिजल्ट के तौर पर देख सकते हैं। हमारे साथ अरिहंत कैपिटल की ज्योति सिंह जुड़ चुकी हैं। ज्योति, तमाम नंबर्स सामने आ रहे हैं और भी नंबर्स का हमें इंतजार होगा, हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। ज्योति अभी हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई हैं, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए निमेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1.7% का इजाफा हम देख रहे हैं। आय में 60,000 से बढ़कर 61,237 करोड़ आय हुई है। मुनाफा 11,097 करोड़ से बढ़कर 12,502 करोड़ पे पहुंचा है। निमेश, कैसे लग रहे हैं आपको नतीजे? निमेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। ठीक है, चलिए निमेश, मैं आपके पास आऊंगा। इससे पहले हम ज्योति का रुख करते हैं। ज्योति सिंह हमारे साथ बन चुकी हैं अरिहंत कैपिटल से। ज्योति जी नमस्कार। नतीजे कैसे लग रहे हैं टीसीएस के आपको? मुझे एक्चुअली मेरे पास नंबर आप अगर बोल देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं, जो आय है वो 61,400 बढ़कर 61,237 पहुंची है। और जो मुनाफा है वो 11,097 करोड़ से बढ़कर 12,500 करोड़ के पार पहुंचा है। एबिटा मार्जिन जो है वो 25% से बढ़कर 26% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और मार्जिन में उछाल 28 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया गया। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या लग रहा है कि जो रेवेन्यू है, हमारा एक्सपेक्टेशन था 1.3 1.4 का,
तो वो थोड़ा स्लाइटली बिलो है, बट ओवरऑल कहे तो इन लाइन है और मार्जिन काफ़ी अच्छा है एंड पैट भी इन लाइन ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल इट्स अ गुड नंबर फॉर टीसीएस। ठीक है। ज्योति जी, अभी भी जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्या उम्मीद किस तरह की थी, किस तरह के नंबर्स की आप उम्मीद कर रही थी? टॉप लाइन में उम्मीद थोड़ा ऊपर का था। INR रेवेन्यू अराउंड 1.7% का और यूएसडी में 1.3% का था। तो जैसा कि आपने मुझे नंबर बताया रेवेन्यू का INR में, तो वो स्लाइटली बिलो है, बट ओवरऑल फिर भी आई बिलीव कि बेटर नंबर है। ठीक है, तो फिलहाल आप जिस तरह की उम्मीद कर रही थी उससे है, लेकिन मार्जिन में सुधार काफी दिख रहा है। 25.3% का अनुमान था और 26% के ऊपर मार्जिन में हमें नंबर्स देखने आए हैं। इसे किस तरह से देखा जाए? हाँ, वो इसलिए सुधार है क्योंकि इस बार कोई हेडविंड्स नहीं थे, कोई वन ऑफ नहीं था और जो वेज हाइक था उसका भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, तो उसकी वजह से मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है एंड जो उनका स्ट्रेटेजिक लीवर है सच एज प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन एंड रियलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो डिसेंट इन क्वार्टर। तो जो सम कॉन्ट्रैक्ट है एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, तो उसकी वजह से मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं एंड डिमांड में भी रीप्रायोरिटाइजेशन है जो कि कंटिन्यू है और टीसीएस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा है उनकी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्जिन इम्प्रूव होंगे और जो कि टीसीएस के लिए एंड ओवरऑल आईटी कंपनीज के लिए अच्छे हैं। ठीक है, एक चीज़ और समझना चाहेंगे ज्योति आपसे। नंबर्स जो हैं आय के फ्रंट पे वो इन लाइन देख रहे हैं आप पर, लेकिन हालांकि आप बता रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन से कम नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट को अगर हम देखें तो वो ऊंचा नजर आ रहा है। अब यहां से तमाम आईटी कंपनियों के आंकड़े भी सामने आना शुरू होंगे, उनके भी नंबर्स आना शुरू होंगे। ओवरऑल आईटी पॉकेट्स पर हम एक देख रहे हैं कि दबाव हमें नजर आया है, लेकिन अब ये एक शुरुआत जो हुई है अच्छे नंबर्स की, इसको पूरे सेक्टर को अगर इसको स्कैन करें तो उस पे आपका नजरिया क्या होगा? अभी भी इतना पॉजिटिव नहीं हूँ मैं आईटी पे, क्योंकि जो क्लाइंट का बजट है वो अभी भी दे आर टेकिंग कॉशन। तो अभी मेन मेरा फोकस जो रहेगा टीसीएस की कमेंट्री पे रहेगा एंड उसके थ्रू हम बाकी आईटी कंपनीज को एनालाइज करेंगे, बट ओवरऑल स्टिल कॉशियस व्यू मेंटेन करेंगे क्योंकि टोटल डिपेंड करता है कि क्लाइंट का बजट कैसा है एंड अभी भी क्लाइंट जो है वो लार्ज बजट के लिए डिसीजन नहीं ले रहे हैं और छोटे छोटे बजट के लिए वो लोग डिसीजन ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि कंपनीज हैं कुछ जो ट्रैवल में है और उन्हें ऑलरेडी डिमांड इतनी अच्छी मिल रही है कि उन्हें सर्विसेज को इम्प्रूव करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो वहाँ पे स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो वो एक कॉशन है। तो जैसे जैसे स्पेंडिंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट हमें आईटी कंपनीज में नजर आएगा, तो वैसे हम अकॉर्डिंगली अपने व्यू को देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। एक जो खर्च करने की क्षमता, स्पेंडिंग पार जो है वो जैसे जैसे और ज़्यादा उसमें विस्तार होगा वैसे वैसे और थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी। हालांकि आईटी स्टॉक्स पर अभी भी, आईटी सेक्टर पर, आईटी पॉकेट पर अभी भी थोड़ा सा सतर्क नजरिया ज्योति जी का। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जो नंबर्स हैं उनके हर पहलू पर अपना विश्लेषण रखने के लिए। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के तिमाही नतीजे आ चुके हैं। एक बार आपके सामने नंबर्स रख दूं। आय जो है उसमें 1.7% का उछाल देखा गया है। 60 करोड़ से बढ़कर 61 करोड़ 237 करोड़ तक पहुंची है आय। वहीं बात करें अगर हम एबिटा की तो 15,155 करोड़ से बढ़कर 15,918 करोड़ हुआ है। मार्जिन में सुधार हुआ है, 25% मार्जिन की उम्मीद थी, 26% तक का पहुंचा है। और इन सब के बीच में अगर हम पूरे नंबर्स को देखें तो इन लाइन नंबर्स हैं। हालांकि अभी भी मैनेजमेंट की कमेंट्री का सभी को इंतजार। 28 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान टीसीएस की ओर से आया है। चलिए
अब लौटते हैं अपने शो की ओर इन नंबर्स के बाद। तो जरा शुरुआती आईटी पॉकेट से कर लेते हैं। निमेश जी, टीसीएस के नंबर आपको कैसे लगे? अब यहां से अगर हम पूरे आईटी सेक्टर को स्कैन करें तो क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, मैं टीसीएस का रिजल्ट स्टडी कर रहा था और बेहतरीन रिजल्ट है मेरा मानना है। अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 26% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो 100 बिप से बढ़ा हुआ है। नेट मार्जिन देखें तो 20.3% का एक मार्जिन है, जहां पर भी 100 बिप्स का एक इजाफा देखने को मिला है। सॉरी, ऑपरेटिंग मार्जिन में 150 बेसिस पॉइंट का इजाफा है और नेट मार्जिन के अंदर 100 बिप्स का इजाफा है। अगर आप सेगमेंट वाइज देखिए तो सेगमेंट वाइज अक्रॉस एक लेटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को छोड़ के अक्रॉस तो सभी सेगमेंट ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है और पर्टिकुलरली इन इंडिया 20% का एक जो है रेवेन्यू ग्रोथ मिला है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग इंडिया के ऊपर बुलिश और इंडिया से इकोनॉमी जो एक्सपांड हो रही है, डेफिनेटली आईटी स्पेस को जब हम लोग देख रहे हैं कि काफी बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर रही है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कमेंट्री रहेगी जिस तरह से डिटेल दिख रही है, मुझे लग रहा है कमेंट्री भी बुलिश रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। बट फिलहाल फर्स्ट लुक से मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे सेट ऑफ नंबर है और मेनली अगर देखें पिछले 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट, तो प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट था वो करीब 11,000 करोड़ के आसपास का एक रेंज में रहता था। उसके अंदर ऑलमोस्ट 12 से 15% का एक जो है इजाफा हम लोग देख रहे हैं। तो काफी बेहतरीन सेट ऑफ नंबर है, ऐसा मेरा मानना है। और टीसीएस के अंदर आने वाले दिनों में हम लोग पॉजिटिव व्यू लगता है, ऐसा मैं व्यू रखता हूँ। तो टीसीएस के नंबर्स बेहतरीन लगते हुए निमेश ठाकर साहब को, ज्योति इन्हें इनलाइन मान रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें और ज़्यादा उम्मीद थी। हालांकि प्रॉफिट के मोर्चे पर, मार्जिन के मोर्चे पर एक बेहतर नंबर भी सामने आया है। इन सारी चीज़ों के बीच में ज़रा फोकस करते हैं निफ्टी बैंक पर। कुणाल, बैंकिंग स्टॉक्स, निफ्टी बैंक जिस तरह से एक अहम लेवल तक पहुंचा और जिस तरह से नया रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद से कंसोलिडेशन भी हमें नजर आया, बीच बीच में थोड़े से हिचकोले भी खाता नजर आया। फिर भी यहां से कौन से वो बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है कि एक लंबी छलांग लगा सकते हैं, जहां पर अगले हफ्ते नजर रखनी चाहिए? अब बैंक निफ्टी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे दिया है एंड जिस हिसाब से बैंक निफ्टी उसकी ऑल लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। नाउ अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है एंड कोटक बैंक है। ये तीन बैंक पे फिलहाल मेरा फोकस ज्यादा है और उसमें से भी तीन बैंक में से सबसे ज्यादा कोटक बैंक में मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का बैंक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, अच्छे खासे सपोर्ट 1700 के लेवल पे बनाए हुए हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 1900 से लेकर 2000 तक के लेवल कोटक बैंक में हमें देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड एक्सिस बैंक, ये तीन बैंक मुझे प्रेजेंट लेवल से अच्छे लग रहे हैं। ये तीन बैंक में इस लेवल से अगर खरीदारी करके चलना है तो चल सकते हैं फॉर मीडियम टर्म्स। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 8 से 12% की मोमेंटम ये बैंक हमें दिखा सकते हैं। तो ये वो अहम बैंक्स हैं जो अच्छे मूव नजर आ सकते हैं। और इसके साथ ही आईटी पॉकेट्स पर, टीसीएस के नतीजों पर भी हमने चर्चा की, विस्तार से आपके सामने तमाम फिगर्स भी रखे। अब चलते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर और ये है वीआईपी शेयर का सेगमेंट। निमेश जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा, बताइए वीआईपी शेयर के तौर पर क्या पसंद आ रहा है आपको? इस स्टॉक के अंदर मुझे केम्स इंडिया काफी पसंद आ रहा है। देखिए, पहला रीजन है कि अगर आप देखें तो केम्स इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट आरटीआई है। म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि 51 लाख करोड़ के ऊपर का एवीएम जो है एज ए इंडस्ट्री वाइज पहुंच गया है और करीब 70% एयूएम जिस एएमसी के साथ है वो सारी एएमसी केम्स के साथ है। तो और केम्स का अगर आप वैल्यूएशन में देखें तो भी रीजनेबल वैल्यूएशन है। ऑल टाइम हाई करीब 4000 के आसपास बना था, फिर भी ऑल टाइम हाई से 30% बिलो ट्रेड कर रहा है, वन ऑफ द रीजन। सेकंड थिंग अगर देखें तो रिसेंटली आरबीआई से कैम्स को जो है वो एक अप्रूवल मिली है, उसकी जो पेमेंट ऐप है उसके अंदर।
मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरह से बैंक और इंश्योरेंस के साथ टाई अप होगा, केम्स के लिए एक बेहतरीन आने वाला समय जो है वो रह सकता है। रिज़ल्ट के अंदर भी मैं काफ़ी बुलिश हूँ केम्स के अंदर, पर्टिकुलरली जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि नए एसआईपी फ्लो बढ़ रहा है, नए इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं, नए डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, तो वो पूरा जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी फ़ेवरेबल सिनेरियो है। तो केम्स में यहाँ से मुझे डाउनसाइड काफ़ी कम लग रही है। मुझे लग रहा है कि केम्स में ये लेवल्स अगर बाय करते हैं 3 से 6 महीने लिहाज से, तो 3,500 से 3,700 तक के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो केम्स के लिए यहाँ से व्यू मेरा बुलिश है। कोई भी डिप आता है तो यहाँ से बाय करने का है। 2900 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर से लगाइए और आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में केम्स में अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वक्त में अच्छे नतीजे, अच्छे जो लेवल्स हैं वो नज़र आ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और कुणाल आप बताइए आपके रडार पे कौन सा स्टॉक्स है? समय कम है, ज़रा फटाफट से बताइए। 512 के अराउंड का क्लोजिंग है। 487 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 532 और 562, 532 562 के दो टारगेट है। और दूसरा स्टॉक है रेडिको, 1710 के अराउंड का क्लोजिंग है, बाय करिए। 1695 के एसएल के साथ 1830 का पहला टारगेट, और जैसे ही ब्रेक होता है 1920 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक पसंद आते हुए इस वक्त कुणाल जी को रेडिको और जिंदल स्टील यहाँ पर आपको खरीदारी करने की सलाह मिलती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बाजार के पूरे हफ्ते का खास विश्लेषण करने के लिए और अहम स्टॉक्स और सेक्टर पर अपनी राय देने के लिए। बहरहाल अगले हफ्ते की तैयारी में मेरे साथ इतना ही और दीजिए पूरी टीम को इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।